Hi everyone, let's start with our new topic, and topic is factor income and transfer income, right? अच्छा बच्चे, फैक्टर इनकम किसको बोलते हैं? फैक्टर इनकम बेसिकली उस वाली इनकम को बोलेंगे जो इनकम जो लोग फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो लोग फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक जिनको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं, जैसे कि लैंड हो गई जिसने प्रोवाइड करी, या लेबर हो गई, है ना, और या फिर आप कैपिटल बोल सकते हो, या एंटरप्रेन्योरशिप बोल सकते हो। ये हैं आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो जो लोग यानी हाउस होल्ड जैसे लोग, जो लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके बदले में उनको जो इनकम मिलती है, ये सर्विसेज जो उन्होंने प्रोवाइड करी हैं फर्म को, उसके बदले में जो इनकम इनको हुई है उसको बोला जाएगा फैक्टर इनकम। ठीक है, सो डेफिनेशन इज income received by factor of production for rendering factor services, right? Second, it is a bilateral income. Bilateral, by मतलब जो दोनों साइड से है, मतलब आपने कोई सर्विस दी और उसके अगेंस्ट में यू आर गेटिंग पेमेंट, तो दैट इज कॉल्ड बाइलेटरल। ठीक है, तो इट इज़ अ बाइलेटरल इनकम। थर्ड, इट इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो इस चैप्टर में जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सीखेंगे तो जितनी भी फैक्टर इनकम होगी यू विल इंक्लूड देम। ठीक है, तो फैक्टर इनकम को इंक्लूड करा जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स कैसे हैं? जैसे जो मैंने अभी बात बोली, रेंट, जैसे लैंड अगर प्रोवाइड करी है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में तो उसके बदले यू आर गेटिंग रेंट, लेबर के बदले यू आर गेटिंग वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट। तो दीज आर द पेमेंट्स यू आर गेटिंग, दीज आर द इनकम यू आर गेटिंग। ठीक है, अब फैक्टर इनकम अगर बात करी जाए ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक मैं अगर ओनर हूँ, मैं कोई सर्विस दे रही हूँ, ठीक है, तो मेरी वो फैक्टर इनकम है, तो इट इज़ फैक्टर इनकम फ्रॉम ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पॉइंट। और अगर मैं फैक्टर पेमेंट बोली जाऊँ तो जो फर्म जो लेती है सर्विसेज तो वो पे कर रही है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इट इज़ फैक्टर पेमेंट। ठीक है, तो हाउस होल्ड्स के लिए इट इज़ फैक्टर इनकम और फर्म्स के लिए इट इज़ फैक्टर पेमेंट, राइट? आई होप फैक्टर इनकम आपको क्लियर हो गया। एंड नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र इनकम। व्हाट इज ट्रांसफ़र इनकम? इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। ऐसी इनकम, ऐसा पैसा जो आपको मिल रहा है जिसके बदले आपने कोई काम ही नहीं किया, मतलब आपको फ्री में वन साइडेड पैसा मिल रहा है, जिसके मतलब ऐसा नहीं कि आपने कोई सर्विस प्रोवाइड करी, कोई काम किया जिसके बदले में आपको पेमेंट हुई है। तो ऐसी इनकम जो वन साइडेड होती है दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र इनकम। ठीक है, इसलिए इसको इट इज़ यूनिलैटरल कॉन्सेप्ट। यूनिलैटरल मतलब वन साइडेड, जहाँ पे सिर्फ एक ही तरफ से पैसा आ रहा है, दूसरी तरफ से यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी सर्विस टू अदर पर्सन। क्लियर? इसलिए हम इसको नहीं इंक्लूड करते नेशनल इनकम। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ट्रांसफ़र इनकम इज़ नॉट इंक्लूडेड। क्लियर? एंड थर्ड, इसके एग्जाम्पल्स अगर बात कर ले, ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन मिल रही है तो यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क, यू आर जस्ट गेटिंग पेंशन, तो इट इज़ ओल्ड एज पेंशन जो वन साइडेड है, दैट इज़ ट्रांसफ़र इनकम। स्कॉलरशिप, बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिल रही है तो उस ऐसा नहीं है कि वो फीस दे रहे हैं और फिर पढ़ रहे हैं, उनको सिर्फ फ्री में पढ़ाई करने के लिए कोई इंस्टीट्यूट दे रहा है, दैट इज़ कॉल्ड स्कॉलरशिप। सो इट इज़ वन साइडेड। लाइक पॉकेट मनी, पॉकेट मनी जो आप लोग को अपने पेरेंट्स से मिलती है उसके बदले में दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम यू कि आप कुछ काम करोगे तब आप उनको पॉकेट मनी देंगे, तो वो भी दैट इज़ ऑल्सो वन साइडेड। सो इट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र इनकम। आई होप इट्स क्लियर टू यू। और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी जो आप ध्यान रखेंगे इसमें। लाइक अगर मैं टैक्सेस की बात करूँ तो टैक्सेस जो होते हैं जो गवर्नमेंट को हम पे करते हैं, तो वी डोंट एक्सपेक्ट कि एकदम हमने टैक्स दिया और उसके बदले में कोई सर्विस हमें मिल जाएगी। ठीक है, वो अलग बात है कि गवर्नमेंट उस पैसे को लेके आपका मतलब कंट्री पे खर्च करती है, अलग अलग चीज़ों पे खर्च करती है, बट आपने जो टैक्स दिया उसके बदले में यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि गवर्नमेंट के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि वन साइडेड गवर्नमेंट के लिए ऐसी इनकम है जो गवर्नमेंट ने कुछ काम किया उसके बदले में आप पे कर रहे हो, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। सो टैक्सेस रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट आर ट्रांसफ़र इनकम ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की ट्रांसफ़र इनकम है, दिस इज़ वन साइडेड, मतलब हम सिर्फ दे रहे हैं गवर्नमेंट को, इसके बदले वी आर नॉट गेटिंग एनी सर्विस फ्रॉम गवर्नमेंट एकदम। सेकेंड इज़ सब्सिडीज़। सब्सिडीज़ जो है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो इट इज़ पेड बाय गवर्नमेंट, तो इसको भी हम ट्रांसफ़र पेमेंट्स बोलेंगे।
बिकॉज इसमें भी क्या है, सब्सिडीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है और गवर्नमेंट को उसके बदले में वी आर नॉट गिविंग एनीथिंग. दिस इज़ ऑल्सो वन साइडेड. सो सब्सिडीज़ आर ऑल्सो ट्रांसफ़र इनकम और ट्रांसफ़र पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट साइड. आई होप इट्स क्लियर टू यू. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम. और डिफरेंसेस के हिसाब से अगर देखें, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब से देखें, तो इट्स इम्पॉर्टेंट, मतलब बोल सकते हैं इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ओके, थैंक यू.